अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 तक हमने काम कर लिया था। पार्ट नंबर 5 रिमेनिंग हमारा था और वो था स्क्वायर रूट 21 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो हम लोग इसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसे लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 21 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, राइट। अब करेंगे 21 को हम लोग लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 3। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 21 आता है, और इस तरह स्क्वायर रूट 7 और स्क्वायर रूट 3। अब इन सब में ये स्क्वायर रूट 7 सेपरेट कर देते हैं इसका, और स्क्वायर रूट जो है ना 3 का भी सेपरेट कर देते हैं, और इस तरह ये देखें ये हमारे पास चीज़ आ गई। नेक्स्ट हम लोग इस यही कर लेते हैं अगले वाला स्टेप। अब देखो हम ये सारे मतलब स्क्वायर रूट में है, तो 7 का भी स्क्वायर रूट है, 3 का भी, 7 का भी, 3 का भी। हम लोग एक ही स्क्वायर रूट में इन सब को लिख लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो अब 7 भी 2 टाइम्स है और 3 भी 2 टाइम्स है, तो हम लोग 7 को लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर 2 टाइम्स है ना, इस तरह 3 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल और इसका भी कैंसिल। 7 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 21, तो यही हमारा क्या है, हमारा आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना उसकी स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। मतलब जो एक जैसी टर्म्स है ना उनको कंबाइन करके सिंप्लीफाई करना है, उनको मतलब इकट्ठा करके। सॉरी, स्टेटमेंट आ गई न। इसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, स्क्वायर रूट 45 -3 स्क्वायर रूट 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5, राइट। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने इसे एज इट इज़ लिखेंगे, स्क्वायर रूट 45 -3 स्क्वायर रूट 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। सबसे पहले हमने इस तरह लिख लिया। अब हम लोग 45 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 5, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 45 आता है। इस तरह 25 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5, राइट। अब स्क्वायर रूट 9 हम लोग सेपरेट कर देते हैं और स्क्वायर रूट 5 भी सेपरेट कर देते हैं। इन दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया, -3 इनका भी स्क्वायर रूट सेपरेट कर देते हैं 5 और 4 का, और इस तरह ये 4 स्क्वायर रूट 5। अब देखा जा सकता है कि यहाँ पे इसमें इस वैल्यू में भी स्क्वायर रूट 5, यहाँ भी स्क्वायर रूट 5 और यहाँ भी स्क्वायर रूट 5। इसका मतलब है स्क्वायर रूट 5 कॉमन आ सकता है, अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट 9 -3 स्क्वायर रूट 4 प्लस 4, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 5 कॉमन आ गया। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 -3 ये वाला, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 प्लस 4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आगे कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ ये वाला, ठीक है। 3 -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और प्लस 4, हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट 5 3 -6 -3 प्लस 4। तो ये हमारे पास आ जाना है। इसको माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 माइनस किए 1, तो हमारे पास आंसर आ जाना है इसका 1, और हमारे पास जो आंसर निकलना है वो हमारे पास आ जाना है स्क्वायर रूट 5। तो ये जो हमारे पास है ये स्क्वायर रूट 5 हमारा आ गया। फुल कवर नहीं हो रहा था, अब होप सो समझ आ गई होगी ये स्टेप कि 3 -3 2 6 प्लस 4, इन्हें हमने माइनस प्लस किया है। 3 में से -6 हमने माइनस किए तो -3 प्लस 4 प्लस माइनस 4 में से 3 माइनस किए तो 1 स्क्वायर रूट 5, इस तरह आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास पार्ट, वो है हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर सेकंड, वो देखते हैं हमारे पास क्या है। पार्ट नंबर सेकंड जो है वो है हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 12 प्लस 5 स्क्वायर रूट 27 -3 स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 300, ठीक है। तो हम लोग इसका सलूशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं इसको एज इट इज़, 4 स्क्वायर रूट 12 प्लस 5 स्क्वायर रूट 27 -3 स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 300,
ठीक है, तो 12 को लिखा जा सकता है 4 × 3। 12 को हम लोग लिखेंगे 4 × 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 आता है, +5, इसको लिख देंगे 3 × 9 -3, 75, 3 × 25, मतलब 3 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएं 27, और 75 को हमने लिख दिया 3 × 25 प्लस 300 जो होता है वो हमारे पास 3 × 100 होता है। इस तरह ये 4 का 4 आ गया, और इसका स्क्वायर रूट 4 सेपरेट कर देंगे, स्क्वायर रूट 3 सेपरेट, +5, इस तरह स्क्वायर रूट 3 सेपरेट, स्क्वायर रूट 9 सेपरेट, -3, 3 स्क्वायर रूट सेपरेट, और 25 का स्क्वायर रूट सेपरेट, प्लस स्क्वायर रूट 3 और 100 का स्क्वायर रूट सेपरेट। ठीक है, सबके हमने स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिए। 4 और 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और इस तरह स्क्वायर रूट 3 +5 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, -3 स्क्वायर रूट 3, 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25 का स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, और 100 का जो स्क्वायर रूट है वो होता है 10, राइट। अब क्या करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 को इस 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, मतलब सिंपल वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 5 3 ज़ार 15 स्क्वायर रूट 3, -3 को 5 से करवाया 15 स्क्वायर रूट 3 प्लस 10 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब देखो ये प्लस स्क्वायर रूट 3 है और ये -15 स्क्वायर रूट 3 है, दोनों सेम है, प्लस माइनस के कैंसिल कर दिए। अब अंदर आ गया 8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 10 स्क्वायर रूट 3, राइट। अब इन दोनों में स्क्वायर रूट 3 जो है ना वो कॉमन आ रहा है, हमने इस तरह कॉमन निकाल लेना है। अंदर आ जाएगा 8 + 10, तो 8 + 10 कितना होता है 18 स्क्वायर रूट 3। हमारे पास ये आंसर आ गया 18 स्क्वायर रूट 3। 18 स्क्वायर रूट 3 जो है वो हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर जो हमारे पास 3 वाला है ना वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट में अंदर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसे एज इट इज़ लिख देंगे, स्क्वायर रूट 3 अंदर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, फिर स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ गया। अब इनमें से दोनों में से यहाँ भी स्क्वायर रूट 3 है, यहाँ भी स्क्वायर रूट 3 है, तो क्या हम लोग स्क्वायर रूट 3 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 2 + 3 लगा के ये स्क्वायर रूट 3 हमने कॉमन ले लिया। अब ये स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरह हमने लिख दिया, और अंदर 2 + 3 हमारे पास हो गया 5। अब स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, और साथ आ जाना है 5। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 × 5 = 15। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है, हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर जो 4 है ना वो हमारा है 2 × 6 स्क्वायर रूट 5 -3 स्क्वायर रूट 5। इसका सलूशन हम लोग देखते हैं क्या हमारा आता है। पहले तो हम लोग इसे एज इट इज़ लिख लेंगे क्वेश्चन को, एक ये स्टेप हमारा हो गया, इक्वालिटी का साइन लगाया, 2 का 2 आ गया। अब इन दोनों में स्क्वायर रूट 5 कॉमन आता है, कॉमन निकाल लिया, अंदर आ गया 6 - 3, ये वाला 6 और -3, 2 स्क्वायर रूट 5, और ये 6 में से 3 माइनस की हमने 3। अब सिंपल वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी, जैसे 2 और 3 है, 2 × 3 और स्क्वायर रूट 5, 2 × 3 क्या हो गया हमारे पास 6 स्क्वायर रूट 5, तो यही हमारा क्या है, हमारा आंसर है। Hope you guys like my video. Please like, subscribe and don't forget to press the bell icon. Until then, Allah Hafiz. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।